बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मरियम्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अहम सी रेसिपी जिसका नाम है तलबीनतुल नबवी। ये सुन्नत डिश है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में से एक अहम ग़िज़ा है। सबसे पहले मैं इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊँगी। खजूर जाएगी 10 दाने। मेरे पास ये सॉफ़्ट खजूर है। अगर आपके पास सॉफ़्ट ना हो तो आप इसे नीम गर्म पानी में 2 से 3 घंटों के लिए भिगो दें तो ये सॉफ़्ट हो जाएगी। काजू 10 दाने, बादाम 10 गिरियाँ, पिस्ता 10 से 12 अदद। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इलायची के दाने हैं 1 टीस्पून, शहद 2 टीस्पून। ये मेरे पास खालिस शहद है, आप भी कोशिश करें कि खालिस शहद ही इस्तेमाल करें। दूध 1 लीटर। ये जो है मेरे पास, मैंने इन्हें रात भर नीम गर्म पानी में भिगो के रखा था और ये अब डबल हो गए फूल के। ये मेरे पास 100 ग्राम या आधा कप है, तो ये अब फूल के डबल हो गए। चीनी ऑप्शनल है 3 टेबलस्पून, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको इस रेसिपी के चंद फ़वाइद बताती हूँ। तलबीना सुन्नत डिश है, प्रोफिटिक मेडिसिन भी कहते हैं इसे। ये एनर्जी ड्रिंक भी है, इसको खाना सुन्नत है। सुन्नती तरीके से बनाने के लिए इसमें सिर्फ 3 चीज़ें जाती हैं: खजूर, दूध और जौ। अगर आपके पास खजूर मौजूद ना हो तो आप शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तलबीना कमज़ोरी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करती है, मैदे के मसाइल को हल करती है। शुगर के पेशेंट के लिए ये बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा है। तलबीना ज़हनी और जिस्मानी थकावट को भी दूर करती है। जिन लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम हो, मैदे के प्रॉब्लम हो, पेट के मसाइल हों, वो ये ग़िज़ा अपनी डाइट में शामिल करें तो उनको बहुत से फ़ायदे होंगे। मरीज़ों को देने से उनका गम हल्का होता है। मरीज़ अपनी बीमारी से तंग आया होता है, परेशान, थकावट और डिप्रेशन का शिकार हुआ होता है। अगर उसे देंगे तो उसका दिल हल्का होगा, उसका गम हल्का होगा, तो उसके अंदर एनर्जी आएगी। बच्चों को दें, बूढ़ों को दें, कमज़ोरों को दें। ये हर बीमारी में इंसान को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी पहुंचाता है और शिफा देता है। अल्लाह ताला सबको शिफा दे, आमीन। हमारे यहाँ सऊदीया में ये पाउडर फॉर्म में इजीली मिल जाता है। आपको हर जगह पर ये पाउडर फॉर्म में नहीं मिलेगा। इसको सिर्फ दूध में ऐड करके बनाना होता है, बाकी चीज़ें इसके अंदर पहले से शामिल हैं, लेकिन ये हर जगह पर आपको इजीली नहीं मिलेगा। इसलिए आज हम साबुत जौ के साथ ये रेसिपी बनाने लगे हैं, लेकिन हम वीडियो के अंदर आपको अहादीस और इसकी डिटेल मेंशन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी खजूरों को बारीक बारीक काट लेंगे और ड्राई फ्रूट और इलायची के दानों को हम लोग पीस लेंगे, चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे मज़ा दुबाला हो जाता है और ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई में दूध डालेंगे। और इसे उबाल आने तक पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दूध उबलना शुरू हो गया। हम इसका चूल्हा आहिस्ता कर देंगे।
अब हम इसमें ऐड करेंगे जो या भिगोई हुई गंदम, तीन से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसे पकाएंगे ताकि जो नरम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो को पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये तकरीबन आधे गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर कटी हुई खजूर डालेंगे, पिसी हुई इलायची, शुगर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं ना भी डालें। चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट, इसको हम मज़ीद 5 से 7 मिनट पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। और चम्मच मुसलसल हिलाते रहें ताकि ये नीचे से ना लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबीना रेडी है। आप इसे तलबीना खीर भी बोल सकते हैं। ये देखिए गाढ़ी हो गई है। अब हम एंड पे इसके अंदर 2 टीस्पून शहद डालेंगे। इसे मिक्स करके चूल्हा बंद कर देंगे। तलबीना रेडी है। इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख के थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तलबीना रेसिपी तैयार है। आप इसे तलबीना खीर भी कह सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही मुफीद है। अपने घर के बुज़ुर्गों को ये ज़रूर बना के दें। ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद चीज़ है। उनकी कमज़ोरी को दूर करेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, जायके में भी मज़ेदार है और ये सुन्नत के लिहाज से भी बहुत मुफीद है। सुन्नत रेसिपी है, ज़रूर बनाएं, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।